हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आर किड्ज़ेनिया नोएडा एडवेंचर। पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे वृद्धि का पासपोर्ट बना, उसने अपने पहले किड्ज़ोस कलेक्ट किए और अब वो तैयार है किड्ज़ेनिया की मिनी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटीज़। सबसे पहली एक्टिविटी वृद्धि ने की कलरिंग एक्टिविटी। यहाँ उसे एक ड्राइंग दी गई थी जिसमें उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और कलर्स किए। जितनी देर वृद्धि वहाँ बिजी थी तो हम हरगुन को यहाँ ले आए थे प्ले एरिया में कि थोड़ा ये भी इंजॉय कर ले, क्योंकि वहाँ पे सारी एक्टिविटी 2+ के लिए हैं। बस एक ये एरिया था प्ले का जहाँ हरगुन एंजॉय कर सकती थी, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ ले आई और उसने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। तो फाइनली अब वृद्धि की फ़र्स्ट एक्टिविटी हो गई है कंप्लीट, और इस एक्टिविटी के बाद उसे एक मिली थी पेंसिल गिफ्ट में, जिसे वो लेके बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद हम गए थे नर्सिंग एक्टिविटी के लिए। तो किड्ज़ेनिया की एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हर एक्टिविटी सेशन वाइज चलती है। हर गेट पे नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग लिखा होता है और आपको 5 मिनट पहले लाइन में लगना होता है। क्यू बहुत लंबी होती है तो आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। हम भी नर्सिंग एक्टिविटी के लिए क्यू में खड़े हुए थे और फिर वृद्धि की हुई यहाँ पे एंट्री। एंड ऑनेस्टली एक्टिविटी काफ़ी क्यूट थी। यहाँ वृद्धि ने एक बेबी की केयर की। उसे बोला, पहले तो उसे बोला गया कि यहाँ पे आपको उसको स्पंज करना है, फिर बेबी को आपने दूध पिलाना है और उन्हें पैम्पर किया। उन्होंने पूरा उनको लोरी सुनाई और बहुत अच्छे से यहाँ पे बेबी की केयर करी और फिर उसको यहाँ पे सुलाया भी। उसको इतनी सीरियसनेस से बेबी की केयर करते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद वृद्धि गई इमरजेंसी हॉस्पिटल। यहाँ पे हरगुन भी पहले ही चली गई कि मेरे को भी जाना है, तो दीदी ने उसको भी रेडी कर दिया था कि आप भी रेडी हो जाओ। तो कोट वगैरह पहना के वृद्धि तो रेडी हो ही गई थी, तो ये हरगुन को रेडी कर रहे थे। बट पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये एक्टिविटी वृद्धि के लिए नहीं लगी, क्योंकि इसमें जो टर्म्स पूरी मेडिकल वाली थी वो मेरे को नहीं लगता कि वृद्धि को समझ आई होंगी। बट स्टिल शी इंजॉयड, वो अंदर होके ज़रूर आई। और यहाँ हरगुन अपना अलग ही इंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसका तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस जो बहन अंदर कर रही है वो करना था। तो बस ये दोनों यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। एक अंदर था, एक बाहर था। इन्होंने खूब इंजॉय किया। इसके बाद हिमांशु ले गए थे वृद्धि को यहाँ पे ड्राइविंग एक्टिविटी के लिए। यहाँ ड्राइविंग करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन वृद्धि अभी इसके लिए भी छोटी थी, तो इसलिए उसे सिर्फ पार्टिसिपेशन पॉइंट मिला। फिर भी उसने बहुत इंजॉय किया। बाद आई वृद्धि की सबसे एक्साइटिंग एक्टिविटी में से एक, फायर फाइटर एक्टिविटी। सबसे पहले उन्हें यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दी गई, फिर यहाँ पे अलार्म बजा और उन सब बच्चों को यहाँ पे रेडी किया गया और सारे बच्चे फायर फाइटर की गाड़ी में बैठकर इमरजेंसी लोकेशन की तरफ निकल गए। बाय वृद्धि, बाय। आग लग गई है, आग को जाने के लिए ये लोग पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और वहां पहुंचकर वृद्धि और बाकी बच्चों ने मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर की ओर से पानी से आग बुझाई। Pretty, look at it! Wow! Yay! Good job, guys! Good job! Good job! Wow, super! Yay, super! यहाँ पे फायर लगी है, अब उसे बुझाने आए हो, बुझाओ। क्लैप क्लैप क्लैप। वृद्धि को सिट। आराम से वृद्धि, स्लोली स्लोली।
तो ये एक्टिविटी दिखने में भी काफ़ी एक्साइटिंग थी, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और वृद्धि को तो बेस्ट एक्टिविटी लगी। उसके बाद हम गए डेंटिस्ट एक्टिविटी के लिए। यहाँ बच्चों को डेंटल केयर और इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में सिखाया जाता है। ऑनेस्टली कुछ इंस्ट्रक्शंस उसकी एज से थोड़ी बड़ी लगी, लेकिन वृद्धि ने बहुत ध्यान से सब सुना और पूरी एक्टिविटी को एंजॉय किया। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी, उसने पूरी डेंटल केयर करी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और उसका थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी हुआ। वहाँ पे ये फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक होती हैं कि आप किसी भी एक्टिविटी में जाके आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी भी थी जहाँ बच्चों को सेफ्टी हार्नेस पहनाकर ऊपर क्लाइंबिंग करवाई जाती है, लेकिन वृद्धि ने इस बार वो नहीं करी। शायद नेक्स्ट विजिट में वो ट्राई कर ले, क्योंकि वो थोड़ा डर रही थी कि मम्मा मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत छोटी हूँ इसके लिए। पर मुझे था शायद वो कर लेगी, बट हमने ट्राई बहुत किया, बट उसने हार्नेस पहन तो लिया बट उसने नहीं किया आगे। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कराएंगे। और बस यहाँ बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि पेरेंट्स भी अपने आप को यहाँ पे एंगेज कर सकते हैं। तो हिमांशु का भी मन किया चलो मैं भी कुछ एक्टिविटी ट्राई करता हूँ, तो उन्होंने भी कुछ एक्टिविटी में पार्ट लिया था। उसके बाद वृद्धि गई थी पुलिस स्टेशन एक्टिविटी में, और यहाँ वृद्धि पुलिस ऑफिसर बनी और उसने यहाँ पे एक्टिविटी में पार्ट लिया। बहुत इन्जॉय कर रही थी वो इस एक्टिविटी में, क्योंकि उसको पूरा राउंड लेना था। जब तक वो राउंड ले रही थी, यहाँ हरगुन अपना जेल के मज़े ले रही थी, पूरा प्रिजनर बन के आराम से, क्योंकि टायर्ड तो हो ही गए थे, क्योंकि उसके लिए कुछ था नहीं, तो वो यहीं इन्जॉय कर रही थी। इसके बाद वृद्धि गई थी मार्केट एक्टिविटी में, जहाँ पे सभी बच्चों को कुछ कुछ आइटम्स कलेक्ट करनी होती हैं, और वृद्धि ने यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स उसने अपने कलेक्ट कर ली थी और बहुत एक्साइटेड थी वो ये एक्टिविटी करते हुए, क्योंकि कुछ भी आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो एक तरह से। तो किड्स मनी दे के आपको यहाँ पे आइटम परचेज़ करनी है। तो ये एक्टिविटी भी बहुत एंगेजिंग थी बच्चों के लिए। एक्टिविटी की मैंने बताया था टाइमिंग्स हैं, तो वही हुआ। इसी एक्टिविटी को फिनिश करते ही वृद्धि का मैजिक शो का टाइम हो गया। तो इसके बाद वृद्धि गई थी मैजिक शो के लिए, तो उसने बहुत एंटरटेनिंग था ये। यहाँ पे कई जगहों पे इसको किड्स मिल रहे थे और कई जगहों पे करने थे। तो ये जो जगह थी यहाँ पे किड्स आपको देने होंगे, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको इतना पे करना है, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब नाम बताएंगे मुझे आप सब अपना। तो सारी एक्टिविटीज़ ओवर होने के बाद वृद्धि आ गई थी यहाँ फेस टैटू के लिए, और इसने पसंद किया था ये बटरफ्लाई वाला टैटू, और यहाँ वो बनवा रही थी। धीरे धीरे टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हमने 3 आवर्स का पैकेज लिया था, और ऑनेस्टली वो काफ़ी कम लगा। हमें अपना टाइम एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन मिला था, लेकिन हमने सोचा कि अगली बार फिर से आएंगे और बाकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सच में 100+ एक्टिविटीज़ को एक ही विज़िट में कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। अभी तो बहुत कुछ रह गया है, कैंडी एक्टिविटी, एविएशन एक्टिविटी, किंडर जॉय एक्टिविटी, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ थी जो हम इस बार नहीं कर पाए। तो लगता है किड्ज़ेनिया का पार्ट 3 भी फ्यूचर में ज़रूर आएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो वृद्धि ने बहुत इन्जॉय किया, और हरगुन ने भी अपना प्ले एरिया खूब इन्जॉय किया, और हमें भी मौका मिला थोड़ा इन्जॉय करने का, तो हम भी यहाँ पे आ गए थे। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं तो जहाँ एक फ़न के साथ लर्निंग भी हो, तो किड्ज़ेनिया डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी लगी। और हमें एक ये कूपन भी मिला था कि जो 200 रुपीज़ का था, कि आप डोम्स के वहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं।
तो हमने वहाँ पे एक ये पसंद किया था, तो इसमें हमें 200 से ऊपर था, तो 225 रुपीज़ देने पड़े थे, जिसमें कलर्स, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स, पेंसिल कलर सब कुछ थे। तो ये पैक हमें ज़्यादा अच्छा लगा। और भी है कैंडी फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, किंडर जॉय फैक्ट्री, बहुत सारी अभी मिसिंग है। तो देखते हैं क्या ट्राई करते हैं। तो आपको अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। रिद्धि से बाय, माशु बाय, रिद्धि बाय, गुन्नू बाय कर दो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।